पेट का बलून बन गया है, कपड़े टाइट लगने लगे हैं, कुछ भी पहनो सामने पेट निकला रहता है। क्या ये वाकई में सिर्फ पेट फूलना है या शरीर का कुछ बहुत बड़ा वार्निंग साइन? तो चलिए आज ये समझते हैं कि ये पेट फूलता क्यों है और इसके ऐसे कौन से घरेलू नुस्खे हैं जो आप लोग आराम से और बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट्स के कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं। इस वीडियो के एंड में मैं आपको इसके कुछ इम्पॉर्टेंट इलाज बताऊंगी, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। पहले तो ये समझते हैं कि पेट का फूलना होता क्या है। तो व्हेन यू फील ब्लोटेड, आपको पेट में एक अलग सी टाइटनेस फील होगी, एक अलग सा प्रेशर फील होगा। ये जो पेट आपका निकला हुआ होगा या जो आपको हल्का टाइट लगेगा ना, उसमें आपको अगर आप अपनी उंगली डाल के हल्का सा भी उसको प्रेस करके देखना चाहें तो आपको वो भरा हुआ फील होगा। तो ये पेट फूलने के रीजंस जो होते हैं वो कोई बहुत मामूली से हो सकते हैं। बड़ी समस्या अगर कोई चल रही है शरीर में, मान लीजिए कोई आपको असाइटिस की प्रॉब्लम है, तो ये माइल्ड टू इंटेंस फॉर्म्स में वेरी कर सकता है। फिर आगे आप लोग उसके इलाज के लिए सोचें। फिर हम जानते हैं जो मामूली से इसके कारण हैं। सबसे पहला है शरीर में गैस बनना। ये तब होता है जब आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आपके खान पान में बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑयली शुगरी फूड्स हैं। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जब आप लोग कोई भी ऐसी चीज़ें ज़्यादा कंज्यूम करते हैं जिसमें फैट्स की मात्रा ज़्यादा होती है और कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा ज़्यादा होती है, तो आपके शरीर को उसको प्रोसेस करने में यूजुअल से ज़्यादा समय लगता है। और अगर इसमें फाइबर नहीं होगा, दैट इज़ योर कैरेट्स, क्यूकम्बर्स, कैबेज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, आपके शरीर में अगर फाइबर नहीं जाएगा या विटामिन सी रिच फूड्स नहीं जाएंगे एडिक्वेट अमाउंट में, तो जब आपका शरीर ये पूरा डाइजेस्ट करके, असिमिलिएट करके अब्जॉर्ब करता है और फिर जो लेफ़्ट ओवर होते हैं वो कलेक्ट होने शुरू होते हैं, तो उस समय आपके कलेक्शन के साथ साथ बहुत सारी ऐसी टॉक्सिक गैसेस आपका शरीर रिलीज़ करता है विच लीड्स टू गैशियस टेंडेंसीज इन द बॉडी। तो आप लोग जब पेट साफ करने जाएंगे भी मल के लिए, उस समय भी आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी पेट साफ करने में। फिर हम बात करेंगे आंतों में सूजन। बहुत सारे लोगों को आंतों में सूजन हो जाती है जिसको हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोलते हैं, जिसके ट्रिगर्स बहुत सारे हो सकते हैं। तो इसकी वजह से भी आपके डाइजेशन पे असर पड़ता है, स्लो डाउन होता है, विच कॉजेज़ ब्लोटिंग, और आपको वापस से आपका वही पेट पफी टाइट फील होगा। और अब हम एक बहुत मेजर इशू की बात करते हैं। जितनी भी लेडीज़ इसको देख रही हैं बहुत ध्यान से सुने। हार्मोनल फ्लक्चुएशंस फॉर अ वुमेन, जब भी उनके हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, उसके पहले और मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के दौरान बहुत सारी लेडीज़ को ये इश्यूज़ फेस करने मिलते हैं कि उनके को यूजुअल से ज़्यादा ब्लोटेड फील होता है। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है आपके शरीर में, जब वो स्पाइक करता है तो उस समय पे आपको ब्लोटेड फील होता है, क्योंकि उसके रिसेप्टर्स काफ़ी ईजीली परसेप्ट होते हैं आपके जीआई ट्रैक्ट में, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट लीड्स टू होल्डिंग ऑफ वाटर। अब इसी के साथ साथ, तो अगर आप लोगों ने रिसेंटली वेट गेन करा है, आप लोग यूजुअल से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर का इंटेक कर रहे हैं, तो आपके शरीर को अगेन उसके डाइजेशन में इम्प्रोवाइज करना होता है, जिसकी वजह से इट अगेन लीड्स टू ब्लोटिंग, एंड यूजुअल से ज़्यादा आपको भी गैशियस टेंडेंसीज देखने मिलेंगी। इसीलिए इफ़ यू आर गेनिंग वेट, बी वेयर ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इंटेक एंड द शुगर इंटेक इन योर डाइट। या ये बहुत ज़्यादा आपके लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की वजह से हो सकता है, या आपके स्टमक में अल्सर्स हैं। दैट इज़ ऑल्सो अ रीज़न फॉर यू टू फील एक्सेसिवली ब्लोटेड।
और फाइनली हम बात करते हैं कैंसर्स की। नाउ दिस इज़ अ वेरी एडवांस स्टेज इन विच यू फील ब्लोटेड अलॉन्ग विथ पेन। तो कैंसर्स के कंडीशन में ऐसा बहुत ज़्यादा देखने मिलता है, पर उतना उस समय तक आपको इंतज़ार नहीं करना है। अगर आपको कोई भी यूजुअल से ज़्यादा ब्लोटेड फील हो तो आपको आपके डॉक्टर के पास एट द अर्लीस्ट जाना है। तो अब इस ब्लोटिंग से छुटकारा कैसे पाया जाए? पहली चीज़, आपको आपका वाटर इनटेक एकदम अप टू द मार्क रखना है, क्योंकि अगर आपके शरीर में प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट्स जाएंगे, प्रॉपरली हाइड्रेटेड रहेगी बॉडी, तो आप लोग उतनी जल्दी इस दिक्कत से छुटकारा पा पाएंगे। फिर हम बात करेंगे डाइट की। अगर आपको ब्लोटेड फील हो रहा है और आपको कॉन्स्टेंटली ऐसा लग रहा है, तो आपका जो खाना है उसको एकदम सिंपल कर दीजिए। स्टार्ट हैविंग गुड फूड विच इज़ लाइट। ऐसा खाना जो आपको आपके शरीर को पचाने में ज़्यादा तकलीफ़ ना हो और ज़्यादा समय ना लगे। आपका फाइबर आपको फ्रूट्स से लेके, वेजिटेबल्स से लेके, गाजरों से लेके, आपकी दालों से लेके, सीड्स से लेके हर एक चीज़ में मिलता है। तो इसका मतलब है आपको सब कुछ खाना है, लेकिन मॉडरेशन में खाना है। फिर आपको आपके वर्कआउट और आपके एक्सरसाइज रूटीन का बहुत ध्यान रखना है। अगर आप लोग दिन भर बैठे रहेंगे और बिल्कुल कहीं कुछ चलेंगे नहीं, फिरेंगे नहीं, तो आपको ऑफकोर्स ब्लोटेड लगता रहेगा। शरीर एज इट इज़ भरा भरा, फूला फूला लगता है। तो उस चीज़ का ध्यान रखें। जितना अपने शरीर को एक्टिव रखोगे उतना बढ़िया आपका शरीर फंक्शन करेगा। कुछ इम्पॉर्टेंट फूड्स हैं जैसे कि अजवाइन। अजवाइन का सेवन करना ऐसे गैसियस स्टेट्स में, बहुत ज़्यादा गैस पास होने में, तो आप लोग अजवाइन का सेवन कर सकते हैं। अब ये कैसे कर सकते हैं? आप या तो अजवाइन का पानी उबाल के पी सकते हैं, या आप अपने रोटी या पराठे में या किसी में अजवाइन डाल के खा सकते हैं। फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपके प्रोबायोटिक्स होते हैं। प्रोबायोटिक्स से मेरा मतलब है आपकी जो दही होती है, होम मेड कर्ड, वेरी गुड फॉर योर गट। तो कर्ड का सेवन करें। अगर कर्ड नहीं अच्छी लगती है, कोई बात नहीं, उसकी छाछ बना के पिएं। कोई भी पेट की समस्या में आपके प्रोबायोटिक्स बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। तो ये कुछ घरेलू नुस्खे मैंने आपको बताए जो आप आराम से घर पे इजीली कर सकते हैं और आप लोगों को डेफिनेटली बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको कोई स्पेसिफिक रीज़न के बारे में जानना है या कोई स्पेसिफिक कंडीशन के बारे में जानना है, तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।